देखिए, दो चीजें हैं। ये कार्रवाइयाँ करते वक्त जो भी लोकल है, जो इस व्यवसाय में पिछले काफी सालों से है, बिल्कुल उनके ऊपर अन्याय नहीं होगा। लेकिन इलीगल माइग्रेंट बन के जो महाराष्ट्र में आए हैं, जो मुंबई जैसे शहरों में इलीगली हॉकर्स का व्यवसाय जो कर रहे हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और क्योंकि बांग्लादेशियों के खिलाफ, मतलब इलीगल तरीके से, जो भी अवैध तरीके से जो भी बांग्लादेशी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको यहाँ से हमने पकड़ना है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी है। तो उसके लिए वो जहां पर भी हो, उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी। एटीएस ने आज एक युवक को पकड़ा हुआ है, वो युवक को आज कोर्ट में पेश किया गया। कहा जा रहा है कि वो एंटी टेररिज्म कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। क्या है सर इसके बारे में? देखिए, एटीएस की कार्रवाइयाँ ये इंटेलिजेंस के तौर पर होती है, और इंटेलिजेंस में उनके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, वो मोडस ऑपरेंडी उनकी कैसी थी, वो डिटेल्स मेरे ख्याल से वो बताना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो भी कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल लीगली हुई है। और अगर देश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है, या फिर देश के खिलाफ कोई अगर सोच भी अगर आगे लेके आता है, तो बिल्कुल उनके ऊपर जीरो टॉलरेंस से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आज जिस फैसला लिया गया था कि जो परमिट जो है ऑटोज के वो अब नहीं देने जाने, उसमें कई बांग्लादेशी भी घुसपैठिए पाए गए हैं, जिनको परमिट इशू किया गया है, इस पर किस तरीके से एक्शन लेगी? नहीं, इसलिए मैंने कहा इलीगल तरीके से जो भी माइग्रेंट्स भारत में आए हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हम कर रहे हैं, वो कार्रवाई करते हुए एक चीज ध्यान में आई है कि ये कोई यहाँ पे अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशी कुछ 1 साल से, कोई 40 साल से है, पर सबको यहाँ से डिपोर्ट करना जरूरी है। तो वो अलग अलग जो भी बिजनेस में लगे हुए हैं, तो बिल्कुल उनको ढूंढ के उनके ऊपर कार्रवाई करना तो जरूरी है। ये कार्रवाई करते वक्त लोकल जो भी हमारे हॉकर्स के जो ओनर्स हैं, उनके ऊपर उनको तकलीफ ना हो, ये भी हम उसका भी हम ख्याल रख रहे हैं। लेकिन बिल्कुल अगर कोई इलीगल माइग्रेंट यहाँ पे अगर आके अगर कोई हॉकर्स के जैसा कोई अगर बिजनेस करता है, तो उनके ऊपर बिल्कुल ये कार्रवाई तो होगी।